और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में जिंदगी की तलाश चल रही है। 175 घंटों से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी अगर कहीं कोई जिंदगी दबी पड़ी है तो उसे खोजने की कोशिश चल रही है। युद्ध स्तर पर चल रही है ये कोशिश। जिस दिन ये सैलाब आया उसके बाद से यहां पर लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम जुटी हुई है। जो मकान बच गए हैं उनमें ज़्यादातर घरों में मलबा है। मलबे की वजह से लोग घरों में नहीं रह पा रहे हैं। ये जिस घर पे मैं खड़ा हूँ ये घर की छत है। छत का ऊपरी पोर्शन और नीचे आपको हर तरफ मलबा दिखाई देगा। और भी घरों की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा एक और घर है यहाँ पर, इसको भी अगर आप देखें तो छत के ऊंचाई पे फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और ये भी पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। छत का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। दूसरे घर में मैं आपको ले चलूँगा और वहाँ के अंदर की तस्वीरें क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पे ये खुशनसीब हैं लोग जो इस हादसे का शिकार नहीं हुए। इस घर के अंदर अगर आप देखें तो सर इसके अंदर जा सकते हैं क्या हम लोग, अगर अंदर जाना चाहें तो? सर थोड़ा इसमें हो सकता है दलदल ना, थोड़ा संभल के देखना पड़ेगा। ये अंदर दलदल है, ये देखेंगे अगर आप तो इसके नीचे ये पूरा मलबा दलदल अंदर आपको दिखाई देगा। अंदर कुछ सामान है। दूसरा हिस्सा आप घर का देखिए, इसमें भी आपको घर के सामान मलबे में दबे हुए दिखाई देंगे। ये निचला फ्लोर है। नीचे अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो अंदर घर के सारे सामान हैं, लेकिन रहने वाले जो लोग हैं वो कहाँ पे हैं उनसे भी एक बार बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एनडीआरएफ लगातार लगी हुई है और इसी कोशिश में है कि इन मलबों में अगर कोई है तो उनको तलाशा जा सके। भाई साहब ये आपका घर है? ये आपका घर है? ये राहत सामग्री मिल रही है आप लोग को? हाँ जी सर। यहाँ पे कौन कौन रहता था और नीचे जो स्थिति है कैसे बच पाए आप लोग, कैसे निकले उस वक्त? सर जिस समय ये फ्लड आया था हम उस घर के अंदर रूम के अंदर खाना एक बार आइएगा नीचे, मुझे कहाँ पे उस वक्त आप मौजूद थे जब ये पूरा का पूरा क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो उस वक्त आप इस घर के अंदर किस तरफ मौजूद थे बताइएगा मुझे जरा। सर हम ऊपर वाले बीच वाले रूम में बैठे थे। हाँ। और यहाँ पे खाना खा रहे थे। यहाँ पे इस जगह पे? हाँ। ये जहाँ मलबा है? हाँ जी। और मम्मी आंगन में थी तो मम्मी ने आवाज़ मारी कि आंगन कहाँ पे है यहाँ पे? ये आंगन था सारा। ये आंगन है? ये सारा पूरा आंगन था। वही बगल से ये घर बह के आए। 3-4 मकान बगल में थे जो वो सारे कुछ इधर दब गए, कुछ चले गए। हाँ इससे सारा मकान था और हम लोग और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे थोड़ा वैसे ये पूरा। कितना सेकंड लगा होगा आपको घर से बाहर निकलने में और बचने में? भैया हमें ज़्यादा 2-3 सेकंड लगे होंगे। मतलब जब तक हम आगे गए थोड़ा तब तक ये पूरा फ्लट आ गया। मकान नहीं है, मांग यही है कि रहने के लिए छत दे दी जाए। हालांकि सरकार दावे ज़रूर कर रही है, बताया जा रहा है कि विकसित किया जाएगा और इनको विस्थापित भी कराया जाएगा, दूसरी जगह ज़मीन भी दी जाएगी, लेकिन कब तक होगा उसी का इंतज़ार यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सदाशिव के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, धराली। इस वक्त मैं हरसिल में मौजूद हूं और जो झील बनी हुई है जिसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है ये भविष्य में खतरा हो सकती है और नदी का फ्लो भी उसकी वजह से रुक रहा है, उसके लिए एसडीआरएफ, जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है। जिला अधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत जी यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि जो बड़ा पेड़ इसके बहाव को रोक रहा है, पहले उसको हटाने की कोशिश है, उससे कुछ बहाव खुलेगा और उसके बाद फिर आगे के लिए और जो भी काम करना होगा वो किया जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से बहाव को नहीं खोला जा सकता। नीचे जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको और जो नीचे के कस्बे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको एक चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जा रहा है। डीएम उत्तरकाशी मेरे सामने। सर क्या प्लानिंग हमारी है? अभी आपने देखा आप पेड़ हटवा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ है और खतरा क्या है सर इससे? जिस दिन त्रासदी हुई थी उसी दिन से ये पेड़ यहाँ पे लेक फॉर्मेशन कर दिया था, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी लेक फॉर्मेशन की वजह से जो हमारी रोड है जो हमें कनेक्ट करती है हर्षिल गंगोत्री NH को, ये पानी के अंदर दब गई सिल्ट आने की वजह से। यहाँ पर तमाम जो टीमें पहुँची हैं वो यही कोशिश कर रही है इस पेड़ को हटाया जाए और जो फ्लो रुका हुआ है उस फ्लो को शुरू किया जाए, ताकि धीरे धीरे अगर फ्लो होगा तो उससे नीचे के इलाकों में खतरा नहीं होगा। जीत बहादुर गुरंग जो हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और एसडीआरएफ के जवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से इस पेड़ को हटाने की कोशिश चल रही है और इसीलिए तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये अवरोध अगर हटता है तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पानी कंट्रोल वे में हटाया जा सकेगा और झील का जो बड़ा खतरा है वो कम होगा।
कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, हरसिल झील, उत्तरकाशी।